अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब बहन भाई खैरियत से होंगे, जहाँ रहे खुश रहे, बात रहे और सदा मुस्कुराते रहे। हम सब घर वाले बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। मेरे बच्चों की इतनी तबीयत खराब है इनकी, तो सबकी तबीयतें खराब हो रही हैं। मेरी खुद की आज इतनी हालत खराब हो गई है, इतना तेज बुखार है बहुत ज़्यादा कि डॉक्टर पे दवाई लेने जा रही हूँ। डॉक्टर पे अभी दवाई लेकर आई हूँ, असर ही नहीं हो रहा, बुखार हो रही है इतना भी। अब उठी थी, मैंने कहा बच्चों को कुछ बना कर दूँ अपने घर। पहले गई थी नंद के घर, तो नंद कहने लगी भाभी आप यहीं पे रह जाओ। मैंने कहा नहीं नादिया के घर जाती हूँ, बच्चे वो बीमार सब हो पड़े हैं, बच्चों को इतना तेज बुखार है, वो भी ठीक नहीं हुई, मैं खुद बीमार हो गई हूँ। समझ से बाहर है यही कि सास सब के सब बीमार। आज बड़े वाला बेटा वो इतना स्कूल से आया, कहता है मम्मा मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे सर्दी लग रही है, बस चक्कर बहुत आ रहे हैं मुझे और बोला नहीं जा रहा। मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। बस 2 दिन हो गए, कल था, कल भी मेरी दिन तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा। घर का कोई काम नहीं किया, पूरा घर ऐसे बिखरा पड़ा, बर्तन मेरे कल की यूँ ही पड़े हैं। घर में सेहत तंदुरुस्ती और इंसान कुछ करे ना, पूरा कमरा इतना गंदा हो रहा है। नहीं चूल्हे के पास बस एक और ऐसे बर्तन, हिम्मत मारी उठी हूँ, दूध गर्म किया फिरोज का, क्या करो फिरोज का दूध गर्म किया, उसके 2-4 बर्तन मैंने से धो लेते, बाकी बर्तन ऐसे ही रखे मैंने इस्तेमाल कर दो। ब्रेड बच्चों कहते कुछ खा ले, एक वो बुखार में वो सोई हुई है, कपड़े धोए थे वो भी तैयारी किए मैंने तो, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही मेरी। हिम्मत करके मेरे को उठूँ, बच्चे तो मांगते हैं खाने के लिए। मैं ये समझती है पता नहीं सेहत तंदुरुस्ती है, लेकिन बाहर जाना काम करना बड़ा मुश्किल है। बाहर भी काम करते रहते हैं, घर में भी करती हूँ। बाहर बड़ा मुश्किल है भाई, घर भी संभाला बाहर। अरे गरीब इंसान की ना मेरे देखने में कोई जिंदगी नहीं है। दवाई पे इतना पैसा लग गया, इतना पैसा लग रहा है ना दवाई पे बहुत ज्यादा। अभी जाग गई हूँ। मेरे मियाँ और मेरी इस बड़े बेटे की दवाई और मेरी दवाई 1000 रुपये की आई है दोनों जनों की। तो क्या करूँ, बच्चों की हालत इतनी खराब है, मेरी खुद की तबीयत इतनी खराब थी हो रही है कि मैं अपने बच्चों को भी ला सकती। बेचारी के इतने बाल इसके खराब हो रहे हैं, इसको कल पोनी की थी इतनी मुश्किल से, मर के आज फिर वो इसकी तबीयत खराब। बड़ी वाली सोई हुई है, उसको बुखार हो रहा है, छोटी वाला मेरे पास लेटा पड़ा है। बस बहन भाइयों से अपील है कि आपकी बहुत हेल्प की ज़रूरत है, बस आपका साथ चाहिए और हम तो गरीबों को कुछ भी नहीं चाहिए। तो जो मेरे बहन भाई जहाँ भी सुन रहे हैं मुझे प्लीज़ हमारे लिए दुआ करें और मेरे मियाँ के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको हिम्मत दे कि वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, अल्लाह पाक उनको हिम्मत दे, क्योंकि वो है तो हम हैं। अभी बेचारे मेरी वजह से इधर आए हमें छोड़। अभी मैं पापा के कारखाने गया था, इतना सारा पापा के वो काम है, बिखरा पड़ा था हर जगह। बेटा उनके भी काम का बर्डन हो रहा है बेटे, सब तुम बीमार हुए पड़े हैं, उधर बेचारा घर भागता है उधर भागता है, दवाइयों पे इतना पैसा लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। बेचारा वो इतना परेशान है, कह रहा मैं क्या करूँ, कह रहा जो कमाऊँ मैं दवाइयों पे लगा दूँ। नहीं तो घर चेंज किया उसकी बात से इतनी वो पैसी कंडीशन खराब हो रही है, पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं बना। सिलेंडर खत्म हो जाता है, गैस में वाले सिलेंडर भरवा रहे हैं, सिलेंडर खत्म हो जाता है, सिलेंडर लकड़ियाँ ले लो। आटे की राशन खत्म हो गया, राशन की वो मसला बन रहा है, तेरे पापा कहते हैं आटा कब से खत्म होगा। देखो मैं कहता हूँ लकड़ियाँ ले लो यहीं पे। हर चीज पापा तो परेशान है बेचारे, इतना बेचारे पर लकड़ियाँ भी तो पैसों की आएंगी। हाँ जी बेचारे इतना परेशान है, वो भी बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं जो हमारे ऊपर ही ले रहा है। बच्चों पे तकरीबन 7 से 8 हज़ार बच्चों पे लग चुका है तीनों पे, जो उस डॉक्टर से कहते हैं उसी से लेकर आते हैं। महंगे वाला डॉक्टर पे भी जा चुके हैं अब, लेकिन उससे भी बच्चों का आराम नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रही। जी डॉक्टर से मेरी लेके आई हो, डॉक्टर से ले लो, वो तो सस्ती बेचते हैं ना, वो थोड़ी ना महंगी बेचते हैं। डॉक्टर ने कहा अगर आप ठीक हो जाओगे ठीक है, नहीं तो टेस्ट करवाने पड़ेंगे कल, क्योंकि डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा था। देखते अल्लाह वाली क्या दुआ करें मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, मुझे बस ऐसा वैसा कोई मसला ना हो।
बना लूँ बच्चों के लिए। जी बेटा मेरा फिरोज रो रहा है। अभी भी इसने भी उल्टी की है इतनी बड़ी। भैया को देखना सिखलाए, उसको फीटर दो। पूरा नल का चला दिया, जी उन्होंने कहा पूरा नल का चला दिया था हाँ बल्ब। जी, ये कहवे का सामान लेकर आए थे मेरे मियाँ कल। कल भी बना कर पिया है। ये सब्ज पत्ती है। खाओ। कहते सर्दी की वजह से ना, कह रहे बच्चों को बना के दे दो। इसमें दालचीनी, लौंग और सूखे बेर और वो नहीं होती, क्या नाम है, अल्लाह नाम भूल गई मैं। ये ना खांसी के लिए होती है, लकड़ी की पता नहीं नाम नहीं आ रहा। इसमें दाल सूखे बेर भी हैं और ये दालचीनी है ये वाली, और ये लौंग है। इसका नाम भूल गई, सॉरी बहन भाई को मारा जाता है। मम्मा पापा को पता होगा नाम। गुड़ ये सारा सामान डाल के बाद मैंने कहा जब पक जाएगा अच्छी तरह गुड़ डालूंगी इसके अंदर। तो खराब मेरे मियाँ कह रहे खुद भी पी लेना, कल भी पिया, कहते सर्दी से ना थोड़ी सी जिसम को कराहट मिलेगी, सर्दी नहीं लगेगी आपको। तो मैंने कहा देसी टोटके भी कर लो जरा। मैंने कहा ठीक है, पीछे हो जाओ थोड़ा सा। गंद इतना मुझे रात से क्लैंड ली है, पर पीछे करना बेटा, ये देखो बच्चों को भूख लग रही है। मैं पर पीछे कर दो बेटा, उस तरफ कर दो ना। किधर से आऊं? हैं? उस तरफ से चले जाओ नीचे से, भैया को ना हिलाओ। मैंने कहा बच्चों का क्या कुछ हो रहा है, बच्चों को तो कुछ ना कुछ बना कर दे। मैंने कहा चाय बना लेती हूँ, रोटी तो मेरे शोर कहते हैं वहीं से खा आऊँगा, खाऊंगा। तुम आपने ले करो तुम। अब थोड़ा सा उठी हूँ, फिर ज़्यादा सर्दी लगने लग गई है। लेकिन करना तो है ना, किसने करना, क्या किसको कहें। 2 दिन हो गए जब तो घर का काम नहीं किया मैंने। अच्छा अल्लाह हमारे से ठीक हो जाएगा, सेहत दुरुस्ती हो तो सब कुछ हो जाता है। मम्मा चाय बन जाएगी तब उठा दो। हमारे लिए यानी कि चाय बनाई आज। बेटा अब पी लेना, अब ब्रेड ही खाने हैं आपने तो खा लेना। पर ब्रेड तल के दे दो। सुबह स्कूल में भी वही लेके जाऊंगा, सुबह स्कूल जाना है, संडे नहीं है। परसों जाऊंगा लेके। चलो ले लो। अगली जुमेरात को तो हमारा पहला पेपर है। हाँ जुलाई। बच्चों को ना खांसी बहुत हो रही है, उनकी चेस्ट बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। मैम कह रही परसों से फीस लेके आना, और अगर लास्ट महीने भी जाऊंगी वापस भेज दूंगी घर। अच्छा कहते हैं ले लेंगे। फीस भी मेरे बेटे की 4 महीने की फीस हो गई है, वो नहीं दिली जा रही मेरे से। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, हमारे ऊपर इतने पैसे लग गए, मेरे बच्चे को पढ़ाई से रह जाएगा मेरा बेटा। 2 तो चलो गवर्नमेंट में जाते, इसका बेफाम नहीं बना हुआ था, इसको कैसे मैं भेजूं। गवर्नमेंट वाले बेफाम मांगते हैं। कुछ ना कुछ बंदा कुछ सोचता है, कुछ हो जाता है। बेफारम जी बंदा कुछ सोचता कुछ हो जाता है, कुछ समझ नहीं मम्मा आता क्या नहीं होगा। मम्मा बेवफा कम छोड़ो, दाखिलिया करवा दो फिर। अच्छा उधर बैठो, उधर बैठो। पेपर है इसका, वो पेपर ना फीस जमा हुई तो पेपर नहीं दे सकते। हमारे ऊपर वो पैसे लग रहे हैं, नहीं तो बेचारे की फीस ना जमा करवा देते। कोई बात नहीं, अल्लाह मदद करने वाला है। ये पेपर नहीं लेना हमने तो पहले। बेटा करते हैं बाबा, कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे। चलो चाय डालते हैं। ये मेरा छोटे बड़े वाला बेटा लेटा हुआ है, इसकी तबीयत हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब। कहता मम्मा सर्दी लगे जा रही है। तो मैंने कहा अच्छा मैं दबाती हूँ। कह रहा कमर में बहुत दर्द हो रहा है मम्मा, सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब इसको दबा रही हूँ मैं सर, और मेरी खुद से बैठा नहीं जा रहा। क्या करूँ अल्लाह, बस या तो मुझे सेहत दुरुस्ती दे दे, मेरे बच्चों को दे दे अल्लाह पाक। क्योंकि मेरे बेटे की ना इसकी बुखार इसको भी हो रहा है, तो समझ नहीं आ रही, एकदम से सब बीमार हो गए हम। तो अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे हमें। इनके बाबा भी आएंगे, अभी कावा वगैरह इनको पिला के काढ़ा मैंने लिटाया। मैंने कहा चलो ये सर्दी उतर जाएगी थोड़ी देर। मम्मा कमर दबा दो मेरी। मैंने कहा चलो मैं दबाती हूँ मेरे बेटे की कमर। परेशान हो मेरे बेटा, तो शेर हो आप, तो बहादुर ऐसे थोड़ी करते हैं। मम्मा भी तो देखो, मम्मा भी तो हौसला नहीं आ रही है मेरे बेटा। इतने दिन हो गए, बहन भाई बीमार थे आपके, वो भी तो नहीं हौसला आ रहे। आप तो एक दिन में हौसला आ रहे। सब बच्चे बीमार हुए पड़े हैं, सब के सब बीमार हो रहे हैं हम तो। इधर इसको बुखार हो रहा है, ये भी सोई भी है। मैंने कहा तुम सो जाओ, इसको दवाई दी, अब ये सो रही है। बेटे किसका सर दबा दो।
बच्चों को दवाइयाँ वगैरह दी हैं, बच्चे सो गए हैं और मैंने भी दवाई ली है तो लेटे। मैंने कहा लेटू इधर, अभी लेटे थे फिर मेरे शोर आ गए हैं और बाहर से खाना ले गए थे अपने लिए, उन्होंने खाना खाया, कहवा गर्म करके कहवा वगैरह पी कर मैंने कहा अब वो दुआ को इतना तेज़ बुखार हो रहा है, पता नहीं अब आप क्या बनेगा, कुछ समझ नहीं आ रही यार। क्या बनेगा यार, शुक्र अल्लाह का यार, अब जो भी बनना है वो देखेंगे क्या भी बनता है। बच्चे सारे बीमार हो गए पड़े, अब दुआ को इतना तेज़ फिर बुखार हो रहा है, अब उसको फिर दवाई दी है, फिर उसको सर्दी लगी जा रही है, कुछ खा भी नहीं रही है, इसने कुछ खाया भी। मैंने बोला इसको ब्रेड खा ले, नहीं खा रही, करी नहीं वो बुखार तेज़ हो रहा है उस वजह से नहीं दिल कर रहा है इसका खाने। जब से ये मकान चेंज करा ना हम रह गए, बहुत तबीयत खराब हो गई सबकी तबीयत, पता नहीं ऊपर क्या रहा है, इस वजह से हो रहा है यार। समझ नहीं आ रही। मकान कोई देखता हूँ फिर एडवांस करो ला, हर चीज़ देखनी अब पड़ जैसा रही है। इनको थोड़ा बहुत एडवांस दिया है ना, वो लेकर फिर अपा को कुछ करना तो पड़ेगा ना हमें। इस महीने का किराया भी हो गया, बिजली का बिल भी है, करेंगे आगे भी तो वो एडवांस कम से कम 30,000 35,000 वो एडवांस मांगेंगे। ऐसे करते हैं ना, कुछ पैसे कर लेते हैं, अब अल्लाह माफ़ करे, अब किसको क्या कहे, करना तो है ना। हाँ, कहीं से हाथ बस पल्ला मजबूरी मारता हूँ के मैं भी, तहत अल्लाह उस टाइम खैर मिल नहीं करेगा रहा था कुछ। तो ये मकान ले लिया था, तो उसके बाद अब वो अभी पता थोड़ी थे, इतने हालात, इतनी तबीयत बच्चों की ख़राब हो जाएगी, कभी ऊपर के मकानों में रहे ही नहीं ना ये असल में। अभी तो चौथी मंजिल वाला तो शुक्र को लिया ही नहीं वो हमने, हैं। इनमें तो ऊपर के मकान में बड़ा मसला बनता है, बच्चे अपने रास है ही नहीं, मतलब मिल के पापा में ऊपर वाला मकान मुझे लग रहा है। नहीं, उधर 40 फुट एक देखना है मैंने, कल देखूंगा। देख के ना बस चेंज कर, चलो मतलब को 40 फुट भी मिल जाए ना वो भी सही है, क्योंकि इतना दूर हम इधर भी तो आते हैं ना। हाँ, ये तो जंगल है सारा। वही तो कह रही हूँ, बस उस टाइम मिल नहीं रहा था, जल्दी जल्दी में चेंज कर लिया था, अब बहुत बड़ी गलती हो गई, बस परेशान हो गए हैं, उल्टा और ज़्यादा परेशान हो गए मकान चेंज करके। बच्चों के हालात इतने ख़राब हो गए हैं, सब बीमार है, टोटल घर बीमार है मेरा। तो मेरे को इतना तेज़ बुखार हो गया, इतना सर्दी लग गई उसको, मम्मा मुझे दबाओ, मम्मा मुझे दबाओ, ये लेटे हुए हैं मेरे बच्चे सारे बीमार। मेरी दुआ को इतना तेज़ बुखार हो रहा है, अब भी लेटी हुई है उल्टी होकर, बहुत सर्दी लग रही है ना उस वजह से। फिर उसको उल्टी आई थी, इसकी मुझे तबीयत सही नहीं लगी है, फिर मैं इसको पैराडोल सिरप दिया है, अब इसकी नाक में कतरे डाले हैं, समझ नहीं आ रही क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। अल्लाह ही मालिक है बस, और तो क्या कह सकते हैं, पूरा घर ही उल्टा हुआ पड़ मेरा तो। इसी के लिए प्लीज़ चले मेरे बहन भाइयों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चले सपोर्ट करें, हमें बहुत मेहरबानी होगी आपकी। और या तुम सब घर वालों के लिए दुआ करना कि मेरे शौहर को अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती अता करे, आमीन। और मेरे बच्चों को भी अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती करे, सब जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। तो इसी व्लॉग के साथ अपने बहन भाई कहते हैं अल्लाह हाफिज़, जा रहे खुश रहे, आबाद रहे और सदा मुस्कुराते रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।